कहेंगे कि आप भारत की सेवा करो, देश की जनता का सेवा करो। जिस दिन आप सेवा नहीं करोगे उस दिन भारत के 50% लोग सेवा नहीं ले पाएंगे, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। कोरोना में भारत सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ मृत्यु दर 0.02% है। भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि जिन चिकित्सकों की फीस 100 रुपए थी उन्होंने बढ़ा करके 500 रुपए और ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। अगर उसको आपने संभाला, भारत सरकार ने संभाला, तो किसके द्वारा संभाला? आपके द्वारा संभाला। भारत सरकार ने बिना विचार किए शिक्षा मित्रों से, सफाई कर्मचारियों से, गांव के लोगों के ऊपर दवाओं का खेप भेज दिया कि जाकर के बाढ़ दो लोग खाकर मर जाएं। जितने खेप भेजे गए थे किसी ने खाया था? बताइए ईमानदारी से। बरसात के पहले भारत सरकार के द्वारा हर गांव में फाइलेरिया की गोली और अल्बेंडाजोल बांटे जाते हैं। सही डोज न देने के अभाव में तमाम छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स आ जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, तो उसको कौन संभालता है? लेकिन अगर सरकार हमारा सहयोग ले तो हमारे चिकित्सक उसको सही डोज देंगे और भारत सरकार के तमाम कार्यक्रमों को जो महीनों तक चलते रहते हैं कुछ दिनों में निपटा देंगे। क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से जब जनता निकलती है तो सबसे पहले अपने चौराहे पर आती, चाहे बौला हो चाहे बौलिया। जब यहाँ से वो असंतुष्ट होती है, उसको रिलीफ नहीं मिलता है, हमारा डॉक्टर कहता है कि आप हमारे यहाँ से ना करा के आप ये फला डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, तो फला डॉक्टर के यहाँ ही जाता है और उसके कहने पर ही जाता है, और उसके कहने पर ही जाता है। तो जो विश्वास हमारे डॉक्टरों पर भारत की जनता की है, उस विश्वास को आप कायम रखिए, दिलाइए और उनको विश्वास दिलाइए कि हम ही आपके सेवक हैं और हम ही आपकी सेवा करेंगे। लेकिन साथियों, इस चीज को जरूर उनसे कहिए कि सरकार की जो रणनीतियां हैं, जो न्यूज चल रहे हैं, उसके तहत अगर हम नहीं रहेंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा? इसके लिए आपको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अमरोहा से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें 2 चिकित्सकों ने मारा जो अपने संगठन के ही, लेकिन साथ में जो लाठी और डंडा से खड़े हैं वो आम नागरिक। तो ये बताता है कि जनता आपके साथ, ये बताता है कि जनता है आपके साथ, और जिसके साथ जनता है वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और जिसके साथ जनता नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देगा। अगर आपने संगठन की मजबूती दिखाया और वास्तव में योगी जी का यह निर्देश रहा तो आने वाले 2027 में योगी जी की सरकार नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको एकजुटता दिखाना होगा। और अगर सरकार माफी मांगती है आपसे कि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, तो हम उसी सरकार के साथ खड़े होकर के उसके कंधे से कंधा मिलाकर फिर सरकार करेंगे। इसके लिए सरकार को माफी मांगना होगा, हमारे चिकित्सकों का उत्पीड़न नहीं करना होगा, बल्कि इनको प्रशिक्षण दिला करके, इनको सरकार के माध्यम से प्रशिक्षण दिला करके, जिस हिसाब से भारत सरकार के अलावा अमेरिका में, चीन में, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, वहां पे नियम है, रेफरल सेंटर बनाए गए हैं और भारत के दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। इस स्तर से अगर हमारे चिकित्सकों की प्रतिस्थापना की जाएगी, गांव गांव लोग बैठाया जाएगा, इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, तो निश्चित तौर से हम सरकारों के साथ रहेंगे, अन्यथा हम उनके विरोध में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि आप प्रशिक्षित। एक चीज मुझे याद आगे बता दूं, भाई साहब ने कहा पैथोलॉजी, छापेमारी की लिस्ट जारी की जाती है, कहा जाता है झोला छाप के ऊपर छापेमारी हो रही है, लेकिन वास्तव में छापेमारी जानते कहां होता है? जो बड़े बड़े बोर्ड लगा करके अपने आप को MBBS बता के बैठे हैं, सबसे पहले छापेमारी होती है। और अगर